हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ट्राइंगल। इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, उसके आधार पर हमको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, जिसके आधार पर हम एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में जब भी चेंज होता है तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज भी ऐड होता है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी का वही सारा प्रॉपर्टीज रहेगा और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक प्रॉपर्टीज और जुड़ जाएगा, किसी भी ट्राइंगल में जब टू साइड्स इक्वल होगा, ठीक है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी और ए सी अगर इक्वल होगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इक्वल टू सी। और ये एक प्रॉपर्टी के रूप में लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर इसका एप्लीकेशन होगा। राइट, तो समझ में आ गया कि अगर साइड्स इक्वल है, दो साइड्स, तो एंगल दोनों इक्वल होगा अपोजिट वाला। और कभी इसी का कन्वर्स यूज होगा कि एंगल्स दोनों दिया हुआ रहेगा तो उसका जस्ट अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। राइट, तो इसके बाद अभी प्रॉपर्टीज को जब हम बता दिए तो इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कौन सा बनाएंगे? एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमको दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, join A to O and then show that angle a side OB equal to OC and AO bisect angle A। तो इसमें हमको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या बोला गया है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी और ए सी इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एओ को ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमको क्वेश्चन पढ़ते हुए जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। गिवन में ये दोनों साइड इक्वल है, बीओ और सीओ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हमको शो क्या करना है? सबसे पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखाना है और एओ बाइसेक्ट्स दिस एंगल ए, इसको शो करना है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, BO and CO are angle bisector। ठीक है, टू प्रूफ क्या दिखाना है? OB इक्वल टू OC। दूसरा क्या दिखाना है? AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट एंगल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी अभी जो हमने जो नया प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज से पहले जाना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है। ये जो एंगल बी और सी बन रहा है, जो कंप्लीट एंगल, वो क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। और ये होगा एंगल
ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दिए। और ये जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो एंगल्स इक्वल हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे देंगे, राइट। अब सिंस BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर, ये BO और CO जो है क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो OBC क्या होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब दो बराबर इक्वल पार्ट में बांटा है, ये दोनों बराबर। तो एंगल OBC जो छोटा वाला बन रहा है वो कंप्लीट बड़े वाले का हाफ होगा। एंगल OBC इक्वल टू हाफ एंगल B, इसको हम 2 नंबर ले लेते हैं। इसी तरह से CO भी एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी कि जो ये OCB है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पूरे कंप्लीट C का। ऑल्सो OCB इक्वल टू एंगल हाफ C, और ये 3 नंबर, ठीक है। अब हम 1 2 3 को मैच करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है, जब तीनों को कंपेयर किया जाता है तो देखा जाता है क्या क्या इक्वल है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर OBC हाफ B है, OCB हाफ C है, बट B इक्वल टू C है, मतलब राइट हमारा इक्वल हो गया। B और C जब इक्वल है तो हाफ B हाफ C भी इक्वल होगा, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल, यानी कि तीनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो OBC OCB इक्वल, ये हो गया हमारा कौन सा, ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए। अभी जो हम प्रॉपर्टीज बताए कि इक्वल साइड तो अपोजिट एंगल इक्वल, देन इक्वल एंगल, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इन ट्रायंगल OBC एंगल OBC इक्वल टू OCB, जब एक ट्रायंगल में ये दोनों बेस एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल, देयरफॉर OB इक्वल टू OC, और ये उस जो प्रॉपर्टीज है उसका कन्वर्स प्रॉपर्टीज है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। थर्ड वाला सेकंड क्वेश्चन को अगर हमको प्रूफ करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A हमको अगर प्रूफ करना है तो हमको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, तब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB ये वाला एंड ट्रायंगल AOC ये वाला, ठीक है। इसमें 3 चीजें हमको खोजना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। AB इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, गिवन। OB और OC इक्वल हमने अभी दिखाया, गिवन। AO जो दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी, AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा, कॉमन करके। अब साइड के क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। रीजन हमको लिखना पड़ेगा साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ईच एंड एवरी एंगल, ईच एंड एवरी साइड इक्वल होता है, देयरफॉर 1 इक्वल टू 2। ये क्या रीजन लिखा जाता है, सिंपलिसिटी। जैसे ही 1 एंड 2 इक्वल हो जाता है तो हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट एंगल A, देयरफॉर
AO बाइसेक्ट एंगल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट में पूछा हुआ था, हमने दोनों पार्ट को प्रूफ कर दिए, राइट। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है 2। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एक डायग्राम खुद दिया हुआ है, बनाने का जरूरत नहीं है। जब दिया रहता है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल होता है, लेकिन बनाया जा सकता है। इन ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular bisector of BC, then show that triangle ABC is an isosceles triangle। ये हमारा एक ट्रायंगल गिवन है और AD के बारे में दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट, यस। तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, दैट मींस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट 90 पर तो है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। शो करना है हमको ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस, दैट मींस AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular bisector of BC। To prove triangle ABC is isosceles ट्रायंगल। इसका मतलब आइसोसेलेस का मतलब हो जाता है इन विच AB इक्वल टू AC ही दिखाना भी है, ये भी हमको जिक्र कर दिया गया है। हमको 2 साइड्स इक्वल दिखाना पड़ेगा आइसोसेलेस दिखाने के लिए, और इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है कि हमको ABC ही AB और AC को ही इक्वल दिखाना है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, AB AC इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। गिवन में 90 तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री गिवन में, ठीक है। BD इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, बाइसेक्टर बोला है, ये भी 2 तो हमको डायरेक्टली मिलेगा जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, हमने बताया है। थर्ड वन कॉमन या वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर फिर ये साइड AD है वो दोनों ट्रायंगल्स में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये कॉमन टू बोथ ट्रायंगल। AD इक्वल टू AD। अब हमने दिखाया यहाँ पर 2 एंगल दिखा दिए हैं, 2 साइड दिखा दिए हैं, एक एंगल दिखा दिए हैं, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय S से S कॉन्ग्रुएंट, C क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो ईच एंड एवरी साइड, ईच एंड एवरी एंगल इक्वल होता है, देयरफॉर इन दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, देन AB इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इक्वल टू AC और ये CB CB से। जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल, देन इट इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, राइट। तो इस तरह से हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड